नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी ही एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे नए लॉन्च की। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपके पास अब पेंशन प्लान के विकल्प भी बढ़ रहे हैं। लंबे समय के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने दोबारा पेंशन प्लान लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। HDFC लाइफ ने एक साथ पेंशन और एन्युटी इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी ने पेंशन सुपर प्लस यूलिप प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान सिंगल और रेगुलर प्रीमियम पेंशन प्लान है। इस प्लान में आप 20 साल तक अपने लिए पेंशन फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें निवेश करने से आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी। 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। इसमें 2 जो प्रोडक्ट हैं वो यूलिप पेंशन प्लेटफॉर्म पे हैं जो नई IRDAI गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। आज आपको पता ही होगा कि जो IRDAI की जो नई पेंशन प्रोडक्ट की गाइडलाइन है उसमें हर पेंशन प्रोडक्ट में 2 फेज़ हैं, एक्यूमुलेशन फेज़ है और एनुटाइजेशन फेज़ है। तो हम पहली कंपनी हैं मार्केट में जिसको पेंशन प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है और हम इसको आज लॉन्च कर रहे हैं। आज से हम पॉलिसी लिखना चालू कर सकते हैं, हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं। उसके अलावा हमने एक एन्युटी प्रोडक्ट का भी हमें अप्रूवल मिला, उसके लॉन्च आज हम कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी जो पेंशन प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो पहले बेची गई थी उसमें जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें एनुटाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो ये जो एनुटाइजेशन प्रोडक्ट हमने जो लॉन्च किया है वो उन पॉलिसीज़ के लिए है। अब आइए जानते हैं कि ये प्लान कैसा है और क्या ये वाकई लेने लायक है या नहीं। हर्ष, इससे पहले आप मुझे बताइए कि पेंशन प्लानिंग आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग में कितनी अहम भूमिका निभाती है। तो ऑब्वियसली आज हर एक आम इंसान के लिए अपना रिटायरमेंट का जीवन में उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी पड़े, उसके लिए वो प्लानिंग करना चाहता है और ये एक आम आदमी के लिए बड़ा गोल होता है। तो आई थिंक रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही एक अहम हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। जहाँ तक सवाल पेंशन की प्लानिंग का है, मेरे ख्याल से उसमें जैसे अभी चौधरी साहब भी बता रहे थे, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जब आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, आप पैसा जमा कर रहे हैं, उसको अक्यूमुलेशन फेज करते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं आप। और दूसरा फेज जब होता है जब अब हम रिटायर हो गए, अब हमने जो पैसा इकट्ठा किया है उसमें से हमें कुछ इनकम चाहिए। तो ये 2 फेजेस अलग अलग हैं और इसीलिए इनकी 2 पॉलिसीज भी अलग हैं। पेंशन पॉलिसी अलग है और एन्युटी पॉलिसी अलग। तो बताएं ये पॉलिसीज कैसी हैं। तो जहाँ तक कोई भी पॉलिसी, इस पॉलिसी के तो पूरे डिटेल्स अभी स्टडी नहीं किया, अभी लॉन्च हुआ, बट ओवरऑल जैसे मिनिमम टर्म इसका 10 साल है। जो इकट्ठा करने वाली जो फेज है उसमें 2 लॉन्च किए हैं। एक में सिर्फ एक बार प्रीमियम दें, दूसरे में आप रेगुलर प्रीमियम दें। तो जो इकट्ठा करने वाला फेज है उसमें IRDAI के नए गाइडलाइंस के हिसाब से आपको गारंटी देनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी को गारंटी देनी होती है। और जब इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देगा तो ऑब्वियस है कि वो जो मेजर पैसा है वो आपके डेट में लगेगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल इशू है। और जब मेजर पैसा डेट में लगेगा तो उसमें से रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जब लंबी अवधि के लिए आप अगर इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, तो उसमें से जहाँ तक हो सके ज़्यादा पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। और ये एक रॉन्ग धारणा है कि अगर मुझे पैसा इकट्ठा करना है पेंशन जुटाने के लिए तो मुझे ऐसे प्लान में डालना चाहिए जिसमें पेंशन मेंशन्ड हो। मैं इकट्ठा कैसे भी कर सकता हूँ। और अगर टैक्स सेविंग ही सिर्फ मेरी उद्देश्य है तो पेंशन प्लान के अलावा NPS भी हो सकता है और ELSS भी मैं म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी कर सकता हूँ। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये NPS से बेहतर है या NPS इससे बेहतर है, ये बताएं। बेहतर यानी NPS में गारंटीड रिटर्न नहीं है। हाँ। और मैक्सिमम, लेकिन उसमें आप इक्विटी एक्सपोजर अपनी मर्जी से अगर चाहें, अपनी मर्जी से आप 50% तक का इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, जो कि अगर 10 साल से ज्यादा की आपकी अवधि है तो मेरे ख्याल से हर आदमी को लेना चाहिए। अच्छा। और डेट में 50% मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा, ज्यादा भी ले सकते हैं। और उसमें चार्जेस बहुत ही कम है,
बहुत ही कम है चार्जेस, बिल्कुल। और यहाँ पे इनवेरिएबली चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो जहाँ तक इकट्ठा करने का सवाल है, वो जो फेज़ है, इकट्ठा करने का जो फेज़ है, उसमें मेरे ख्याल से अगर आप अपनी तरफ से अगर इक्विटी चूज ज़्यादा कर लेते हैं, 50% तक कर लेते हैं, स्पेशली अगर आपको 10 साल तक जमा करने हैं, तो मेरे ख्याल से एनपीएस में आप बेटर ऑफ रहेंगे, क्योंकि चार्जेस भी उसके लो हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ाने का। तो ओवरऑल आई थिंक एनपीएस उसमें सुपीरियर रहेगा, टैक्स बेनिफिट दोनों में सेम है। बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन अगर कोई पेंशन प्लान लेने की सोच रहा है तो उसे आप क्या सलाह देंगे? तो यही जो मैंने कहा कि जहां तक टैक्स का सवाल है तो इसकी 3 चॉइसेस हैं। अगर टैक्स बचाने के लिए पेंशन में सेव करना है तो 3 चॉइसेस हैं, एनपीएस, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड और ये पेंशन प्लान्स। तीनों में अगर आप यंग है, अभी समय है, तो ईएलएसएस भी रिकमेंड किया जा सकता है। सेकेंड वुड बी एनपीएस, थर्ड वुड बी एनी पेंशन प्लान, नॉट स्पेसिफिकली दिस स्पेसिफिक पेंशन प्लान। चलिए, आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि बहुत सारी कंपनियां भी और अपने पेंशन प्लान लाने के बारे में सोच रही हैं, आने वाले हैं, और इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, चाहे किसी का भी पेंशन प्लान हो, इट सफर्स फ्रॉम द इसका एक डिसएडवांटेज है कि उनको गारंटीड रिटर्न देना होगा। उनकी गलती नहीं है, रेगुलेशन है, गारंटीड रिटर्न देना होगा, और अगर गारंटीड रिटर्न देना है तो उसको डेट में डालना होगा, और डेट में डालेंगे तो रिटर्न आपको कम आएगा। सो आई थिंक वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट के साथ। लेकिन पेंशन प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे अपने सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। शुरुआत करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला, और हमारे पहले कॉलर मुंबई से पुनीत चौहान है। पुनीत, गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। मैंने बिरला सन लाइफ का ड्रीम प्लान लिया था 2008 ईयर में, जिसमें 25 ईयर्स का प्लान था और लाइफ कवरेज 100% था। ठीक है। तो मुझे इसके बारे में जानना है। मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट इसमें 48,000 का प्रीमियम पे करा है, 12,000 एनुअली, और मुझे जानना है, अभी मेरा फंड वैल्यू 38,000 है, तो ऑलमोस्ट 10,000 मेरा फंड कम हो चुका है 4 साल में। मुझे जानना है फ्यूचर इस प्लान का कैसा है, क्योंकि मेरे को 25 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये पॉलिसी ली है? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है, बट एट द सेम टाइम मेरा इंश्योरेंस का भी प्लान है। अच्छा, हर्ष क्या कहेंगे आप? पुनीत, तो पुनीत जी, क्या आपको पता है कि ये कौन से फंड में निवेश किया गया है? इसमें 3-4 फंड ऑप्शंस थे, क्या आपको पता है कि कौन से फंड ऑप्शन में निवेश किया है आपने? ये एक्चुअल में यूलिप प्लान है, ULIP। यूलिप तो ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लान में, ये जो ड्रीम प्लान है, इसमें 3-4 फंड के ऑप्शंस हैं। उसमें कौन से फंड में? एनहांसर में किया है। एनहांसर में। ओके, सो वेरी गुड। सो एनहांसर में 35% तक इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी, और अगर आप इनहांसर का फंड परफॉर्मेंस देखें विज़ एक क्रिसिल का MIP ब्लेंडेड जो एक इंडेक्स है, या HDFC का MIP लॉन्ग टर्म है, सिमिलरिश है, एकदम सेम तो नहीं कह सकते। अगर 1 साल का बेंचमार्क देखें या 3 साल का बेंचमार्क देखें तो फंड परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब इसमें ऑनगोइंग चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, तो अगर इस इक्विटी एलोकेशन से आप सही हैं तो आपको इस फंड को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज देने थे वो आपने दे दिए। अब ऑनगोइंग फर्दर चार्जेस इसमें बहुत कम है, परफॉर्मेंस भी फंड का अच्छा रहा है, तो आप इसको कंप्लीटली 25 साल तक कंटिन्यू करिए, अगर आपको ये एलोकेशन पसंद है कि मैक्सिमम 35% जो है इक्विटी में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो पुनीत, आपके लिए सलाह यही है कि अगर आपको इस फंड का इक्विटी एलोकेशन सही लग रहा है तो आपको सलाह दी जा रही है कि आप इस फंड में, इस पॉलिसी में बने रहें। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। बिलासपुर से मनवेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूछिए, आपका सवाल क्या है मनवेंद्र जी?
हाँ हेलो जी। हम मानवेंद्र सिंह के फादर बोल रहे हैं, विजयपाल सिंह। जी, एक्चुअली बोलिए। मानवेंद्र सिंह थोड़ा हाई रिंग है तो वो सुन नहीं पाएंगे, तो हम ही बता रहे हैं कोई उनके बात नहीं। मैटर्स को। एक्चुअली उन्हें 5 साल पहले जी। AIG लाइफ जो है उन्हें ली थी और उसमें उन्हें 15,000 रुपया प्रीमियम ईयरली जी। पे कर दिया। अब चाहते हैं, कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो 5 साल का जो लॉकिंग पीरियड था उसके बाद चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दें। हाँ। सरेंडर करने के लिए उन्हें अप्लाई किया तो AIG लाइफ वालों ने उनको एक तो ठीक से उन्हें बात की नहीं, जवाब भी ठीक नहीं दिया और कुछ भी कोई भी कभी भी कुछ भी समझा देता। उनका केवल प्रश्न ये था कि हम जबकि 75,000 5 साल में प्रीमियम दे चुके हैं और हम सरेंडर उसको कर रहे हैं लॉकिंग पीरियड के बाद, तो हमको करीब 62,000 या 64,000 वो रिटर्न देंगे। तो इतना लाभ क्यों होना चाहिए? हमारा जो एक्चुअल पेमेंट है उतना भी तो हमको सीधा वापस करें। जी, बिल्कुल आपका सवाल समझ गए हैं। हर्ष बताएं, ये तो क्लियरली मिस सेलिंग का केस यहाँ दिखाई दे रहा है। मिस सेलिंग है क्लियरली, और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग में भी आई थिंक मनवेंद्र जी आपको या तो मिस सेल किया है या फिर उसको आप समझ नहीं पाए हैं। जो प्लान की आपने बात करी, इन्वेस्ट अश्योर 2 यूलिप प्लान है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो कंज्यूमर का होता है, तो ये आपको क्लियरली मिस सेल किया गया था उस समय। अब 5 साल बीत चुके हैं, आपका पैसा था चार्जेस कट के एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया, उनका इंटरनल म्यूचुअल फंड है उसमें, और ऑब्वियसली उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पैसा मिल रहा है। ये पैसा कम इसलिए हुआ है 2 रीजन से, एक तो काफ़ी चार्जेस कटे हैं इसमें से इंक्लूडिंग इंश्योरेंस चार्जेस, और सेकंड इवन अगर हम माने कि ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया गया है जिसका नाम इक्विटी है, इन्वेस्ट अश्योर 2 इक्विटी फंड, उसका अगर हम 1 साल 3 साल का और 5 साल का परफॉर्मेंस देखें निफ्टी के मुकाबले, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो आपका फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और आपके चार्जेस भी बहुत लग गए, इस वजह से आपकी जो ये कम हो गया है। अब मेरी ये रहेगी सलाह कि 1 साल और अगर आप इंतज़ार कर सकें तो आपका सरेंडर चार्ज कम से कम जो 8% लग रहा है वो नहीं लगेगा, अगले साल 0 हो जाएगा। मीनवाइल आपका पैसा सेफगार्ड करने के लिए आप इसको डेट फंड में ट्रांसफ़र कर दें, 1 साल का प्रीमियम और भर दें, डेट फंड में पैसा ट्रांसफ़र कर दें और 1 साल के बाद इसको विड्रॉ कर लें। हर्ष, लेकिन यहाँ पर मिस सेलिंग के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, तो किस तरह से बचा जाए? पॉलिसी लेते वक्त हमें किन किन बातों पर गौर करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि हम सवाल ही नहीं पूछते एज ए कंज्यूमर, न हम समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज 15 दिन का या 30 दिन का फ्री लुक पीरियड भी होता है बट लोग यूज़ नहीं करते उसे, और नए समझते हैं, कागज आता है वो चला जाता है कपाट में। तो क्लियरली अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो मिस सेलिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जो भी हमको एजेंट बोल रहा है कि इतने पैसे मिलेंगे, आप लिखित में उससे लें कि कितने इसमें से गारंटीड है, कितने नहीं है। अब इस पॉलिसी में अगर वो ये लिखित में लेते तो ये मालूम पड़ जाता कि गारंटीड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि यूलिप है तो गारंटीड हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई रिटर्न आपको अश्योर कर रहा है तो ये उससे एक इलस्ट्रेशन में क्लियरली डिमार्केट करके ले ले कि इसमें से गारंटीड कितना है और नॉन गारंटीड कितना है। एक ये ले लिया, मेक श्योर कि जब पॉलिसी आती है उसके साथ इलस्ट्रेशन आता है, जो इलस्ट्रेशन आपको एजेंट ने दिया है अगर वो उस इलस्ट्रेशन से मैच नहीं करता तो आप तुरंत पॉलिसी वापस दे दीजिए, आपको क्लियरली मिस सेल हुआ है। ठीक है, तो पॉलिसी को ध्यान से पढ़िए, इलस्ट्रेशंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही कोई भी पॉलिसी खरीदे, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी पॉलिसी ना खरीदे। ये तो एक बेंचमार्क रूल है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का। लेकिन इसी के साथ वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे इंश्योरेंस से जुड़े और सवाल। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा।
अगला सवाल हमें ईमेल आया है दार्जिलिंग से रूपेन लामा का। इनकी उम्र 28 साल की है, इन्हें एक टर्म प्लान चाहिए अपने लिए और इनका टाइम होराइजन 75 साल का है। हर्ष, ये एगॉन रेलिगेयर कंसिडर कर रहे हैं, 1 करोड़ का कवर चाहिए इन्हें, तो जानना चाहते हैं क्या ये कंपनी ठीक है या कोई और ब्रांड देखें। सो जहाँ तक टर्म इंश्योरेंस का सवाल है, रियली आई थिंक अगर आप कंप्लीटली सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं, ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, सब कुछ कंप्लीटली डिस्क्लोज कर रहे हैं आपके हेल्थ के बारे में, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के बारे में, इनकम के बारे में, तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी से आप ले सकते हैं। अब जहाँ तक इनका लामा जी का सवाल है, ये दार्जिलिंग में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो इन्होंने एगॉन का प्लान जो देखा है वो शायद वो अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर तो अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर 1 करोड़ का वो 32 साल के लिए प्लान लेते हैं, यानी 60 बरस की जब तक उनकी उम्र हो जाएगी, तो करीबन 7,500 रुपये लगेंगे। ऑन दी अदर हैंड HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट है, वो क्लियरली दार्जिलिंग में अवेलेबल है, उसके करीबन 9,500 रुपये लगेंगे, 8,764 रुपये करीबन लगेंगे। तो जो प्लान इजीली मिल जाए वो ये ले सकते हैं, डिस्क्लोज सब कुछ कर दें, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये ऑनलाइन टर्म प्लान लेना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, यही सलाह हम देना। सो जहाँ तक टर्म प्लान का सवाल है, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ऑफलाइन से करीबन 1/3 कॉस्ट पड़ता है, लिटरली 60 से 50 से 70% तक सस्ता है। चलिए, इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।